नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का द लॉजिकल स्पीकर पे। और आज बात करने वाले हैं हम यस बैंक में आई गिरावट के बारे में। तो यस बैंक की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो लास्ट टाइम 25 जनवरी की बात करूँगा, जब हमारे शेयर मार्केट में यस बैंक ट्रेड कर रहा था, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 4% की हमें गिरावट जो है देखने को मिली है। 65 पैसे की ये गिरावट थी। पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारा यस बैंक था उसका लोअर अगर देखा जाए तो वो था 16 रुपये 25 पैसा। ठीक है, तो 16 रुपये 25 पैसे का सबसे लो बनाया यस बैंक ने, जो कि काफ़ी बुरी बात है। पर आप यहाँ पर देखो कि 16 रुपये 35 पैसे जो कि उसकी क्लोजिंग है। तो बात करेंगे कि पिछले कुछ दिनों में क्या हो रहा था। पिछले कुछ दिनों में 17 रुपये से लेकर 18 रुपये के बीच में ट्रेडिंग हो रही थी यस बैंक में। 17 से 18 रुपये के बीच में ही ट्रेड कर रहा था। पर सडन सडन मूव ये आया है जब मार्केट पूरा क्रैश हुआ है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि हमारा सेंसेक्स जो था 50,000 के पॉइंट को टच कर चुका था। साथ में अगर सेंसेक्स में अगर गिरावट देखी जाए तो इन 2-3 दिन में सेंसेक्स में करीब 1200 से 1300 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई है। जिसका ये भी कारण है कि जिसकी वजह से येस बैंक भी में भी हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो साथ में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि येस बैंक में जिन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है उनको हो सकता है कि रैली देखने में काफ़ी लंबा समय लग सकता है, क्योंकि जिस आस में बैठे हुए हैं कि अगले 1-2 महीने में येस बैंक में रैली देखने को मिलेगी। तो हो सकता है कि ये इस समय 6 महीना भी हो सकता है और 1 साल भी हो सकता है कि येस बैंक में रैली आएगी। पर येस बैंक में रैली आएगी क्योंकि पैटर्न को अगर आप देखो कि Q1 का रिजल्ट जब आया था, येस बैंक ने 45 करोड़ का जो था नेट प्रॉफिट दिखाया था। Q2 की बात की जाए तो येस बैंक ने अगेन 129 करोड़ का जो था प्रॉफिट दिखाया था। रिसेंटली जो Q3 का फाइनेंशियल रिपोर्ट आई थी उसमें भी 151 करोड़ का हमें जो येस बैंक ने नेट प्रॉफिट दिखाया। अब रही Q4 की बारी, तो Q4 की बारी आएगी अप्रैल में। ठीक है, क्योंकि मार्च में क्लोज होगा तो अप्रैल में रिजल्ट आएगा। तो बात की जाए तो इस पैटर्न की, तो हमें देखने को मिल रहा है कि नेट प्रॉफिट जो है येस बैंक का काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। हाँ, ये नहीं बोल सकते कि 4,000 करोड़ है या 5,000 करोड़ है, ज़रूर कम है, पर एक अगर पैटर्न देखा जाए तो वो थोड़ा थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो इसको बढ़ने में तो टाइम लगेगा ही, क्योंकि 1,000 करोड़ का अगर प्रॉफिट येस बैंक को दिखाना है तो मेरे को लगता है कि करीब अभी भी 1 से 2 साल का समय लग सकता है। पर अगर येस बैंक की अगर मैनेजिंग साइड को देखा जाए कि किस तरह से मैनेज कर रहा है येस बैंक का मैनेजमेंट सिस्टम येस बैंक को, तो वहाँ पर भी एक देखने वाली बात है कि येस बैंक की जो अब रनिंग बिजनेस है उन्होंने पूरे मॉडल को चेंज किया हुआ है। ठीक है, मॉडल को चेंज कर दिया है येस बैंक की, क्योंकि येस बैंक पहले बड़े कॉर्पोरेट्स को लोन देता था, अब छोटे कॉर्पोरेट्स को लोन देखा है। अभी हालांकि जो एमएसएमई प्लान जो येस बैंक ने लॉन्च किया वो काफ़ी अच्छा है, जो जिसका जो है मेन फ़ायदा जो है येस बैंक को मिलेगा वो आने वाले 1-2 साल में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी येस बैंक का मैनेजमेंट काम कर रहा है इस टाइम पर, जो भी अपने जोर शोर से जितना काम कर रहा है उसका रिजल्ट हमें इमीडिएटली तो नहीं मिलेगा, पर हो सकता है अगले 2-3 क्वार्टर के बाद हमें उसमें थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा देखने को मिले। साथ में एनपीए की बात करेंगे तो येस बैंक का एनपीए आपको पता ही था कि 16% के आसपास था। तो कि जो कि अगर नेट एनपीए की बात की जाए तो नेट एनपीए भी 4.71 के आसपास था। ठीक है, कि जो कि इस क्वार्टर में कम होके 4.16 के आसपास जो है रह गया है। तो नेट एनपीए की बात की जाए तो वो भी अभी काफ़ी ज़्यादा है, पर इसमें भी देखने वाली बात है कि नेट एनपीए भी हर एक क्वार्टर में कम हो रहा है। ठीक है, तो ये एक अंदेशा है कि नेट एनपीए हर एक क्वार्टर में कम हो रहा है। और अगर प्रॉफिट की बात देखी जाए तो प्रॉफिट भी हर एक क्वार्टर में बढ़ रहा है। तो टोटल मिला की बात की जाए तो येस बैंक की अगर टोटल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो टोटल परफॉर्मेंस जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है येस बैंक की अच्छी होती जा रही है। फिर भी हम इमीजिएटली नहीं बोल सकते कि हाँ अगले क्वार्टर में जो है येस बैंक 5,000 का प्रॉफिट दिखा देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। 5,000 के प्रॉफिट दिखाने में येस बैंक को अभी भी 2 से 3 साल का टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो बात ये मेरी समझना है कि येस बैंक में खुशहाली तो आएगी। ठीक है, येस बैंक में प्रोग्रेस तो आएगी, पर वो थोड़े टाइम के बाद ही आएगी। ठीक है, हर एक क्वार्टर में थोड़ा सा बढ़ेगा, तो एक क्वार्टर होता है 3 महीने का। ठीक है, तो 3 महीने में थोड़ा सा बढ़ने का मतलब है कि जो येस बैंक के शेयर में रैली है वो भी हमें 3-3 महीने बाद ही देखने को मिलेगी। जैसे कि आप लंबे समय से देख रहे थे कि येस बैंक अगर 6 महीने का मैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊं, तो आप यहाँ पर देख रहे थे कि येस बैंक यहाँ से यहाँ देखो
एक कंसोलिडेट फेज़ में है, ठीक है। उसके बाद एक तेज़ी रैली देखने को मिल रही है हमें यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद फिर से एक कंसोलिडेशन फेज़, हो सकता है कि 3 महीने तक ये ऐसा ही कंसोलिडेशन फेज़, ये 1600 रुपये तक गिरेगा, फिर बीच में 18 रुपये जाएगा, फिर 18 से गिर के 16 आएगा। तो ऐसे ही ये जो है ट्रेड करता रहेगा इसी पैटर्न के बीच में। पर जैसे ही Q4 का रिज़ल्ट जो है येस बैंक पेश करेगा, अभी तो Q3 का रिज़ल्ट पेश किया था, पर Q3 के रिज़ल्ट के पेश करने से ही कुछ दिन पहले जो है येस बैंक में रैली देखने को हमें मिल चुकी थी, ठीक है। तो अब कंसोलिडेशन फेज़ आ गया है, तो येस बैंक में फिर जैसे ही 2-4 3-4 जो न्यूज़ हैं अच्छे अच्छे पॉजिटिव न्यूज़ उसके बैलेंस शीट के साथ अगर देखने को मिलेगी, तो येस बैंक में फिर से एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। हालांकि डिमांड है, अगर आप डिलीवरीज देखो तो 40%, 45%, 30%, 39% ऐसे डिलीवरी हमें पर डे देखने को मिलती है येस बैंक में। ऐसा भी कह सकते हैं हम कि ऑपरेटर्स जो हैं इस शेयर को काफ़ी ज़्यादा ऑपरेट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो बात ये भी है कि ऑपरेटर भी इस शेयर को ऑपरेट कर रहे हैं, साथ में येस बैंक में जो प्रोग्रेस है वो भी धीमी है, क्योंकि आपको पता है कि येस बैंक कहाँ से उठकर अभी आया है। क्योंकि एक ऐसा टाइम था कि येस बैंक को बचाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आगे आया था, जो कि फ़िलहाल अभी ओनर है येस बैंक का। क्योंकि येस बैंक का ओनर पहले राणा कपूर थे, जिनको हटा दिया गया, ठीक है। उन्होंने सारे अपने शेयर भी बेच दिए, तो उनका जो मैक्सिमम शेयर जिसके पास हैं वो है SBI। SBI भी एक बैंकिंग है, बैंक ही है, आपको पता ही होगा। तो 30% शेयर का अगर होल्डिंग है वो तो येस बैंक की वो है SBI के पास, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 30% जो है मेजोरिटी शेयर जो है SBI के पास है। तो इसलिए SBI जो है इसका ओनर है इस टाइम पर। हालांकि जिस जो जो शेयर धारक है वो सभी ओनर हैं इस बैंक के, पर मेजोरिटी शेयर जिसके होते हैं उसका ही डिसीजन होता है और उसके ज़्यादा राइट्स जो होते हैं उस कंपनी पर होते हैं। तो इस मामले में SBI जो है इसका हम बोल सकते हैं कि इस बैंक का ओनर है, ठीक है। तो देखने वाली बात यह है कि काफ़ी ज़्यादा जो इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, खासकर जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने येस बैंक को 20 रुपये के आसपास जो था खरीदा था, वो इस टाइम पर घबराए हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि इस शेयर को छोड़ दें और एग्ज़िट ले लें। पर उनको मैं कहना चाहूँगा बिगनर्स को कि एग्ज़िट मत लेना इस शेयर से, ठीक है। क्योंकि 20 रुपये पर ख़रीदा था, इस टाइम पर 16 रुपये पर है, मतलब कि आपका पोर्टफोलियो जो है वो लॉस में चल रहा है, ठीक है। तो लॉस में कभी भी शेयर को मत निकालना, ठीक है। ये शेयर में जो है प्रोग्रेस अच्छी आएगी, पर उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा टाइम आने पर आपको जो है ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। पर जिन्होंने इसे 12 रुपये के आसपास जो है होल्ड किया था, अगर उनकी बात की जाए तो अभी भी देखा जाए तो करीब 15 से 20% जो है प्रॉफिट पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये 15 रुपये भी आ जाए, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो अभी भी प्रॉफिट में है, ठीक है। तो वो भी लॉन्ग टर्म होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो मैं वीडियो उन्हीं लिए बनाता हूँ जो लॉन्ग टर्म से के लिए होल्ड करने के लिए तैयार है, ठीक है। जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता ही है कि लॉन्ग टर्म में होल्ड करने का क्या फ़ायदा है और ट्रेडिंग करने का क्या फ़ायदा है। मतलब कि आपने आज खरीदे और 1 महीने बाद बेच दिए तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। पर लॉन्ग टर्म में होल्ड करने का आपको पता है कि डिविडेंड मिलता है, प्लस जो है कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है, ठीक है। अब जिसको नहीं पता कि कंपाउंडिंग क्या होती है तो वो एक बार यूट्यूब पर सर्च कर सकता है कि कंपाउंडिंग की पावर क्या होती है, ठीक है। तो जो बिगनर्स हैं जो कि येस बैंक को छोड़ना चाहते हैं, उनसे मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ येस बैंक के शेयरों को होल्ड करके रखें, ये आपको अच्छा रिटर्न देंगे। मैंने पिछली वीडियो में कहा है कि कृपया होल्ड करके रखें। उसके बाद ये शेयर गिरा भी है। मैं मेरी खुद की इन्वेस्टिंग है येस बैंक में और मैं जानता हूँ। हालांकि मेरा पोर्टफोलियो जो है अभी भी प्रॉफिट में है, क्योंकि मैंने करीब 12 रुपये के आसपास ये ख़रीदा हुआ था, 12 से 13 रुपये के बीच बीच में। तो मुझे तो अभी भी पोर्टफोलियो मेरा जो है प्रॉफिट शो करता है। पर उनको मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जिन्होंने 20 रुपये में, क्योंकि उनको बहुत देरी हो गई, जब येस बैंक में रैली आई तो उन्होंने टॉप पर जाके ख़रीदा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये कहना चाहूँगा कि अभी होल्ड करके रखो, इसमें ज़रूर जो है अच्छी आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी आने वाले 6 महीने या 1 साल में। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय।